नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करें, उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सड़क किनारे पड़ा था नवजात शिशु का भ्रूण। हनुमानताल थाना क्षेत्र के गोपाल मंदिर के पास का मामला, जांच में जुटी पुलिस। और अज्ञात वाहन की टक्कर से वार्किंग डियर की मौत, डुमना रोड की घटना। कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित शिक्षा विभाग की बैठक में सर्व शिक्षा अभियान के साथ ही जर्जर स्कूलों का निर्माण कार्य कराए जाने समेत शिक्षा से जुड़ी योजनाओं पर चर्चा की गई। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने जर्जर स्कूलों की मरम्मत कराने, स्कूल परिसरों में साफ सफाई बरकरार रखने सहित शिक्षण संबंधी कार्यों एवं योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के निर्देश दिए। तो ऐसे भी दिन भर खाली घूम रहा है, अगर एक्स्ट्रा बहुत रोजगार नहीं कर रहा है तो उसको तो बैठे बिठाए 1000 का रेट मिल गया और हमारा भी काम हो गया। हमको महीने का जो खर्च बढ़ेगा, अगर मैं 200 स्कूल ही मान लूँ कि 200 आपके फोकल स्कूल हो गए तो 200 गुना 1000 रुपये, अगर मैं 1000 ही मानू पड़ेगा, कितना रुपये बढ़ गया मेरा? 2 लाख रुपये का महीने का। 2 लाख रुपये महीने का खर्च करके शायद हम कर लें, और अगर आप 2500 से 1600 गिना करें तो कितने की बचत होगी? राष्ट्रीय विधि दिवस के उपलक्ष्य में संस्कार धानी में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी श्रृंखला में भाजपा विधि प्रकोष्ठ के द्वारा अंबेडकर चौक में संपन्न हुए कार्यक्रम में उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के त्रिवेदी ने शामिल होकर विधि दिवस पर अपने विचार व्यक्त किए। अंबेडकर चौक में राष्ट्रीय विधि दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस के त्रिवेदी भी शामिल हुए और उन्होंने विधि दिवस के बारे में विस्तार से जानकारी दी। 1930 में पहली बार प्रस्तावित किया गया कि एक संविधान सभा का गठन किया जाए और वो संविधान को बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ करें। आप यदि थोड़ा सा भी इतिहास में झांकें, 1947 के पहले की स्थिति सोचें और संघ भारत विभिन्न सूबों में बटा हुआ था। लगभग हर सूबे में रियासतें थीं जिनके अपने नियम और कानून होते थे। अब यदि इनको एक साथ कर दिया जाए तो इन्हें किस प्रक्रिया के तहत चलाया जाएगा, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। आज के दिन हमारे भारत का संविधान को हमने अंगीकृत किया था, आत्मार्पित किया था। किसी भी देश का प्रथम दस्तावेज उस देश का संविधान होता है और हमारे भारत का जो संविधान है वो संविधान के आधार पर ही निसंदेह हमारा देश उत्तरोत्तर विकास कर रहा है और एक दिन ऐसा आएगा कि वो विश्व गुरु के पद पर आसीन होगा। विधि दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ के द्वारा आज का ये विधि दिवस भारत के प्रथम कानून मंत्री, संविधान के निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को समर्पित करते हुए आज हम लोग ये कार्यक्रम यहाँ मना रहे हैं। हमारे इस कार्यक्रम में की शोभा बढ़ाने के लिए रिटायर्ड जस्टिस श्री के त्रिवेदी जी हमारे बीच में आए हैं। भाजपा विधि प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अधिवक्तागण शामिल रहे। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी कबड्डी प्रतियोगिता में रोमांचक मैच देखने को मिल रहे हैं। स्पर्धा के दूसरे दिन रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की टीम ने जयपुर की अपेक्स यूनिवर्सिटी को पराजित कर अगले दौर में प्रवेश किया है। वहीं अन्य मुकाबलों में बड़ौदा, औरंगाबाद, छिंदवाड़ा, एसके दास विश्वविद्यालय की टीमें विजयी रहीं। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के तत्वावधान में आयोजित वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी कबड्डी स्पर्धा के दूसरे दिन भी विभिन्न टीमों के बीच रोमांचक मैच खेले गए। पहले मैच में उतरी मेजबान टीम ने लगातार दूसरी बार मैच जीतकर अगले दौर में प्रवेश किया है। वहीं अन्य विजेता टीमों के खिलाड़ियों ने भी अपने खेल का शानदार प्रदर्शन किया। यहाँ से आगे जाने वाली टीमों के मैचेस कल से वो राउंड चालू होंगे। आज विश्वविद्यालय में खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन के लिए डॉक्टर अमित साहू, श्री शिव यादव जी, रामरतन यादव जी, डॉक्टर आशीष कुमार निगम जैन के भी विश्वविद्यालय से उपस्थित हुए और आने वाले समय में और भी निवेदन किया गया है ऐसे ऐसे गेस्ट से, जिससे वो आएँ और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करें। कितने करीब टीमें हिस्सा लिए? इस प्रतियोगिता में
5 राज्यों से, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और मध्य प्रदेश से तकरीबन 100 एंट्रियाँ, 100 से 102 एंट्री हमें प्राप्त हुई। कुछ टीमें नहीं आई हैं वो, लेकिन उनकी संख्या 2-4 है। तो उनको जिनसे खेलना था उनको बाय दिए गए, उनको वॉकओवर मिले और वो अब अगले राउंड में उन्होंने प्रवेश किया। देश एवं प्रदेश में बढ़ रही बेरोजगारी को दूर करने के लिए संयुक्त रोजगार समिति के द्वारा टाउन हॉल में धरना दिया गया। संयुक्त रोजगार समिति के बैनर तले आयोजित धरना प्रदर्शन के जरिए सदस्यों ने केंद्र एवं राज्य सरकार को उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। टाउन हॉल में धरना प्रदर्शन कर रहे संयुक्त रोजगार समिति के सदस्यों ने देश में बढ़ रही बेरोजगारी पर चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि सरकार के द्वारा बेरोजगारी दूर करने के लिए घोषणाएं तो की गई, लेकिन उन्हें अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। लिहाजा बड़ी संख्या में युवा बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि हमारा युवा आज बहुत परेशान है, महंगाई से जूझ रहा है, नौकरी से भी उसको राहत नहीं मिल रही है। जो एजुकेशन ले रहा है उसके तहत उसको नौकरी नहीं मिल पा रही है। सरकार को चाहिएगा कि उसको ऐसी व्यवस्था दे कि एक समय सीमा हो कि उसको रोजगार प्राप्त हो सके। बेरोजगारी जिस तरह से आप देख रहे हैं, सरकारें आती हैं चली जाती हैं, XYZ में किसी पर्टिकुलर किसी एक सरकार का बात नहीं कर रही हूँ मैं, सभी समस्त जो भी सरकारें हैं आती हैं चली जाती हैं। बच्चे जो नवयुवक हैं जिन्हें अभी रोजगार की जरूरत है, जो पढ़ लिख के बेरोजगारी के थपेड़ों में घूम रहे हैं, और कई लोग ना चाहते हुए भी कुछ अन्य कदम भी उठा लेते हैं, निराशाजनक स्थिति में अन्य कदम भी उठा लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में चाहिए कि सरकारें जो भी शिक्षित हैं उन लोगों को समय सीमा के अंदर रोजगार उपलब्ध कराएं। संगठन के सदस्यों ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया है। तिलहरी स्थित शासकीय नवीन स्कूल के एक ही हॉल में पहली से कक्षा 5वीं तक की क्लासें लगाई जा रही हैं, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। वहीं शाला परिसर में शौचालय भी नहीं है, लिहाजा छात्राओं एवं शिक्षिकाओं को बेहद परेशानी हो रही है। ये नजारा है तिलहरी स्थित शासकीय नवीन प्राथमिक शाला का, जो केवल एक हॉल में ही संचालित हो रहा है। इसमें ही कक्षा 1 से 5वीं तक की कक्षाएं लग रही हैं और बच्चों की पढ़ाई में भी व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। ना पानी की है, ना टॉयलेट की व्यवस्था है, बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे। इसमें जल्दी से जल्दी व्यवस्था करवाए सरकार। और रोड, नाली, पानी सभी की दिक्कत है। हम लोग 4 साल हो गए झेलते हुए, क्या करें हम लोग। नाली रोड कुछ नहीं है, बच्चे लोग पढ़ते हैं, ये चप्पल जूता सब बाहर उतरवाते हैं। 2 मिनट में है यहाँ, हम तो चली जाते हैं। टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, न लैट्रिन व्यवस्था, किसी की व्यवस्था नहीं है। तो मतलब क्या पन्नी वगैरह बांध के बनाया? हाँ, पन्नी वगैरह बंधी है ना जी यहाँ, तो वहीं जाते बच्चे लोग। 2 टीचर बसेंगी तो वो कहाँ तक, वो उनको भी नहीं है। लैट्रिन बाथरूम के कहूँ बाथरूम जाती, यहाँ वहाँ बांटती रहती है कि 5वीं तक है। कितनी क्लास है यहाँ पे? यहाँ 5वीं तक है, पर एक ही जगह सब बच्चे पढ़ते हैं तो पढ़ भी नहीं पाते हैं एक ही क्लास में। इकट्ठे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं ये बताओ। यहाँ पर कुछ भी व्यवस्था नहीं है, हम लोग को खुले में जाना पड़ता है, मैम लोग को भी, और खेलने की भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर गिट्टी डली है तो गड़ जाती, और एक हॉल होने के कारण यहाँ पे पढ़ाई नहीं हो पा रही है क्योंकि आवाज़ गूंजती है यहाँ। बेटा यहाँ पे कितनी तक की क्लासेस लगती हैं? 5वीं। पहली से लेके? यस। तो एक ही कमरे में सभी स्कूल हैं? हाँ, मतलब खेलने की समस्या, मैदान भी नहीं है। और क्लास लगती है, जो क्लास लगती तो हल्ला ज़्यादा होता तो हम लोग का सिर दर्द करने लगता है। तो सभी बच्चे पढ़ते हैं पहली से लेके 5वीं तक? यस। एक ही हॉल में पढ़ते हैं सभी बच्चे? एक ही हॉल में। और बाथरूम के लिए कहाँ पे व्यवस्था है? यहाँ पर नहीं है, पीछे है। क्या व्यवस्था है? अभी कुछ नहीं है, अभी पन्नी बस लगी है पीछे। वहीं शाला परिसर में शौचालय न होने से स्कूल की शिक्षिकाओं एवं छात्राओं को बेहद परेशानी उठानी पड़ रही है। हनुमानताल क्षेत्र में गोपाल जी मंदिर के पास एक नवजात शिशु का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।
हनुमानताल के गोपाल जी मंदिर के पास सड़क किनारे एक नवजात शिशु का शव मिलने की खबर फैलते ही मौके पर लोगों का हुजूम लग गया। क्षेत्रीय जनता द्वारा हनुमानताल थाने में इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने भ्रूण को मेडिकल अस्पताल की मरचुरी में पहुंचाया और मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है कि कौन सा अज्ञात व्यक्ति शिशु के भ्रूण को यहां फेंक गया था। आज सुबह लगभग 7 बजे के आसपास फ़ोन द्वारा सूचना मिली थी कि गोपाल मंदिर के पास कोई अज्ञात व्यक्ति है जो अज्ञात भ्रूण शव है उसको फेंक के चला गया है। सूचना तस्दीक पर रवाना हुए थे तो पता चला कि वहाँ एक अज्ञात भ्रूण है जो वहाँ पड़ा हुआ है, कोई अज्ञात व्यक्ति फेंक के चला गया है। मर्ग पंचनामा कार्रवाई जारी है, PMEM कराया जाएगा और आसपास कैमरे लगे हुए हैं। फुटेज के आधार पर चेक करके अज्ञात आरोपी की तलाश पड़ताल कर रहे हैं। ये लगभग 9:30-10 के बीच की घटना है। बाहर गोपाल मंदिर के पास है, तालाब के किनारे पे है। स्थानीय जनता के अनुसार ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। सुबह 7:45 बजे मंदिर के दर्शन करके गई तो उस समय कुछ भी नहीं था। यहाँ फूल वाले बैठे हैं, पंडित आनी लोग थी। फिर जब घर गई तो वहाँ 2-3 लेडीज से बात कर रही थी। मैं आई अभी 9:30 पौने-10 पे तो देखा यहाँ बच्चा डला है, वही हल्ला हो गया सब। और सख्त कार्रवाई इनके ऊपर करना चाहिए, थोड़ी सजा मिले ना तो इन लोगों को आगे जरा एक दूसरे की वो लगे कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, सबको सीख लगना चाहिए। नवजात शिशु को कोई फेंक के गया था, जानकारी मिली तो पुलिस को सूचना दे के बुलवाया और ऐसे लोगों पे कार्रवाई करना चाहिए कि जो ऐसा काम करते हैं। हनुमानताल नवजात बच्चा है, छोटा है, 7 महीने का होगा। पुलिस के द्वारा आसपास लगे CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। वन क्षेत्र से रहवासी इलाके में भटक कर आए वर्किंग डियर की वाहन की टक्कर से मौत हो गई। लुप्त प्राय इस वन्य प्राणी के शव के पास इनोवा कार की नंबर प्लेट भी मिली है, जिससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इनोवा की टक्कर से ही वन्य प्राणी की मौत हुई है। भोजन और पानी की तलाश में वन क्षेत्र से भटक कर रहवासी इलाकों में आए वर्किंग डियर को एक वाहन चालक ने मौत के घाट उतार दिया। सुबह डुमना रोड पर सड़क डिवाइडर के पास वर्किंग डियर का शव पाया गया और उसके पास ही गाड़ी की नंबर प्लेट भी मिली है, जिसके आधार पर चालक की पतासाजी की जा रही है। वन्य प्राणी विशेषज्ञों के अनुसार वर्किंग डियर यानी गुठरी लुप्त प्राय प्राणी है। आज सुबह हम लोग जब स्नेक रेस्क्यू के लिए जा रहे थे, हम लोग वाइल्ड लाइफ रेस्क्यूअर हैं, तो हमने देखा कि यहाँ पर ये इसका एक्सीडेंट हुआ है, किसी गाड़ी ने इसको टक्कर मार के गए हुए थे। तो जब हमने उतर के देखा तो इसके पास ये नंबर प्लेट मिली, जिसको चेक करने के बाद पता चला किसी हेमंत तिवारी की इनोवा कार है जिससे इसकी टक्कर हुई है। क्योंकि इसकी बॉडी के पास ही ये मिला, ये बार्किंग डियर है, इसको हिंदी में गुठरी कहते हैं। हिरन की एक प्रजाति होती है जो काफ़ी दुर्लभ होती है, मतलब इतनी आसानी से पाई नहीं जाती है। तो ये नर है, इसका एक्सीडेंट हुआ है करीब ये सुबह का एक्सीडेंट, क्योंकि जब हमें यहाँ पहुँचे तब इसकी बॉडी गर्म थी। तो लगभग करीब सुबह में यही कोई 7 बजे करीब इसका एक्सीडेंट करके कोई इसको उड़ा के चला गया है। जबलपुर में संजीवनी नगर थाना पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आर्मी से रिटायर्ड एक फौजी के घर चोरी करने की नीयत से हथियार लेकर घुसे एक युवक को परिजनों ने स्थानीय लोगों की मदद से पकड़कर पुलिस को सौंपा था, लेकिन युवक मुलाहजे के दौरान पुलिस को चकमा देकर मेडिकल अस्पताल से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस की टीमें अब चोर की पतासाजी और तलाश में जुटी हैं। संजीवनी नगर पुलिस की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां पुलिस की अभिरक्षा से एक चोर के भाग जाने का मामला सुर्खियों में है। दरअसल संजीवनी नगर की गंगानगर चंदन कॉलोनी में रहने वाले आर्मी से रिटायर्ड फौजी जगदीश रजक के सूने घर में देर रात 2 चोर चोरी करने की नीयत से घुस गए। चोर वारदात को अंजाम दे पाते तभी जगदीश और उनका परिवार घर वापस लौट आए। परिवार के लोग जैसे ही घर के अंदर पहुंचे, चोरों ने जगदीश की पत्नी और बेटे पर चाकू से हमला कर दिया। जगदीश ने पत्नी और बेटे को बचाने के बाद एक चोर को मौके पर ही पकड़ लिया, लेकिन दूसरा भागने में सफल हो गया। तभी स्थानीय लोग एकत्रित हो गए और पकड़े गए चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। पूछताछ में पता चला कि पकड़े गए चोर का नाम विक्की रजक है, जो माढ़ोताल थाना क्षेत्र में रहता है। पुलिस पकड़े गए चोर को मेडिकल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल मुलाहजे के लिए लेकर पहुंची, जहां बाथरूम जाने का बहाना बनाकर पकड़ा गया चोर पुलिस अभिरक्षा से भाग खड़ा हुआ। इस मामले को लेकर कैंट CSP शशांक ने बताया कि आरोपी चोर और परिजनों के बीच झूमा झपटी हुई थी, जिससे 3 लोगों को चोट पहुंची, जिनको मेडिकल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। वहीं पुलिस अभिरक्षा से फरार हुए आरोपी युवक को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं।
प्रथम दृष्टया हमने देखा है उसमें ये समझ आ रहा है कि उन्होंने चोरी करने का प्रयास किया था, जिसमें तभी जो घर के ओनर हैं वो पहुंच गए। दोनों में आपसी में झूमा झपटी और थोड़ा वो मारपीट करने का ट्राई किया, चाकू भी लेके आया था, तो उनसे चोट आई। तो सारे जो ओनर घर के हैं और महिलाएं सबको अस्पताल ले जाकर उनका उपचार के लिए इलाज कराया गया और अपराधी सारे पता चल गए और जल्द से जल्द पकड़ लिए जाएंगे। नहीं, इनको पकड़ लिया गया है, अभी आगे इनको फिर से अभी पकड़ लिया जाएगा। ये इसके बारे में आपको सूचित किया जाएगा जैसा होगा। इस पूरे घटनाक्रम के सीसीटीवी वीडियो भी पुलिस के हाथ लगे हैं। पुलिस वीडियो फुटेज की जांच कर रही है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज।